बाय सेल्फ। अब आपके साथ धोखा हो चुका है। इमेजिन करो आपके पास आज कुछ भी नहीं है, आपके पास ना पैसा है, ना धेला है, ना कैरियर है, ना स्टडी है, ना कुछ। आप बिल्कुल जीरो पे हो, शून्य, जीरो बटे सन्नाटा। आप या तो दूसरों से भीख मांग लो कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कर, बहन प्लीज मेरी हेल्प कर, सर प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कंडीशन खराब है। या तो आप रोना गा लो और पड़े रहो जहाँ पड़े हुए हो अभी तक, वहीं पड़े रहो उसी लाइफ में, भीख मांगते रहो कि कल को कोई आएगा, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे उस जगह ले जाएगा जो मैं चाहता हूँ, कोई मुझे मेरे ड्रीम पे वर्क करने के लिए बोलेगा, कोई मुझे नौकरी देगा, मेरा कैरियर बनवाएगा, मेरा फ्यूचर सुधारेगा। आखिरी में जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि मेरे बेटे बेटे टाइम वेस्ट कर दिया, तो खुद उठ के खुद आगे बढ़ोगे। और जब तुम खुद आगे बढ़ोगे ना, खुद को मोटिवेट करोगे, खुद को सपोर्ट करोगे, खुद को ये बताओगे क्या नहीं तेरे लिए सही है। हम खुद से चीजें कर सकते हैं पर हम इंतजार करते हैं दूसरे का। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि अब जो भी मैं करूंगा मैं खुद से करूंगा। मेरी लाइफ में एफर्ट्स मैं खुद दूंगा। अगर मुझे खुश रहना है तो मैं खुद को खुश करूंगा। अगर मुझे कभी कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं समय देके रोक लूंगा और मैं खुद को ही दिखाऊंगा। फिर मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे बनाओ, ना किसी से एहसान लूंगा, क्योंकि एक बार अगर तुम एहसान लोगे तो वो जिंदगी भर की आदत हो जाएगी। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तरीका सिर्फ सीधा सा था, आपको एहसान मुक्त होना है। बाय सेल्फ के बाद मैनिपुलेशन। कंट्रोल योर माइंड और मैनिपुलेशन दोनों डिफरेंट चीज है। कंट्रोल योर माइंड में ये होता है कि आपको ये समझ में आता है कि आपका माइंड आपको किस तरह से बेवकूफ बनाता है और आपको पीछे जाने पर मजबूर करता है। भाई आप रास्ते पे जा रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप पढ़ने बैठे हो, आपने सोचा कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। आप एक लड़के हो, सडनली एक लड़की का मैसेज आ गया, लड़की मैसेज करके कहती है वाह प्लीज बात कर लो ना। तुम उससे बात करने लगे, पता चला कब 2 घंटे बीत गए। तुमने सोचा अब मैं पढ़ने बैठता हूँ, फिर पढ़ने बैठे, फिर मन नहीं लग रहा। क्यों? मन तो तुम्हारा वो ले गई, छोड़ के गई या कुछ। अब क्या बचा? बैठे रहोगे, फिर मोबाइल चलाओगे, रील देखोगे, ये रील देख लेता हूँ। रील देखने के बाद क्या हुआ? फिर पढ़ने का मन होगा, थोड़ी देर बाद चलो पढ़ने बैठता हूँ। पढ़ने बैठे, फिर दीदी का मैसेज आ रहा है, बाबू क्या कर रहे हो? बाबू पढ़ रहा है, मत पढ़ो ना। ठीक है बाबू नहीं पढ़ता हूँ। उसने तो तुम्हें फ्री टाइम में याद करा है ना। गलती उसकी भी नहीं है, उसको भी नहीं पता कि वो तुम्हें कब मैनिपुलेट कर रही है, वो तुम्हारे शेड्यूल में क्यों आई है उसे भी नहीं पता। गलती उसकी भी नहीं है, गलती ये तुम्हारी है कि तुम क्यों मैनिपुलेट हो रहे हो। ये आ गया कंट्रोल योर माइंड। तो ये चीज़ें जो भी होगी ना, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना भटकने से। अब मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन में मैंने ये बताया था कि जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हारे अपोजिट जाए तो तुम्हें कैसे इसको मैनिपुलेट करना है, कैसे इसको समझाना है। जब अगर तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, या तुम नेगेटिव फील कर रहे हो, तो बिना किसी से भीख मांगे, बिना किसी से बात करे, जो तुमने डिसीजन लिया था ना, सेल्फ खुद पर डिपेंडेंट रह के तुम कैसे खुद को मैनिपुलेट करते हो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड जाने के लिए। तो इस चैलेंज में मैंने ये बताया। मैनिपुलेशन के बाद मास्टरबेशन। पूरे ब्रह्मांड, समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी जो है ना, इसी चीज़ की वजह से पागल है, इसी चीज़ की वजह से तहस महस है। 2 ही लोग हैं, एक पूरा बर्बाद है और एक पूरा आबाद है। जो बिल्कुल आबाद है वो बिल्कुल फोकस्ड है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर थॉट्स हैं, ड्रीम है, बिजी है, सब कुछ है। उसके पास समय नहीं है फालतू की गंदगी देखने का। और वहीं जो दूसरा पर्सन लगा हुआ है अपनी एनर्जी वेस्ट करने में, कभी इसकी वीडियो देख रहा है, कभी उसकी वीडियो देख रहा है, फिर ये सब देखने के बाद अपनी जो शरीर में एनर्जी जमा है उसको वेस्ट कर रहा है। कंफर्ट जोन इसलिए था, कहते हैं कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मेरा कहना है कि जिंदगी में कुछ भी पाना हो तो सबसे पहले खुद को पाना पड़ता है। अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक ही मोटिव होना चाहिए कि तुम्हारा कोई कंफर्ट जोन ना हो, कोई तुम्हारा बैकअप ना हो। क्योंकि जब तक तुम छोटे हो, जब तक तुम बच्चे हो, तब तक तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए, सारी फैसिलिटी देने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स हैं। एक समय पर जब तुम्हारे माँ बाप की भी एज हो जाएगी, तब वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम उनके लिए कुछ करो। और जब तुम कमाने के समय पे आओगे, तब तुम्हारे पर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक उनकी जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, एक उसकी जो तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आएगा, जो तुम पर भरोसा करके रहेगा जब तुम पेरेंट बनोगे। इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए ये तीसरे रहो। ये चीजें आगे जाके कभी ना कभी तुम्हें फेस करनी है। तो क्यों बेवकूफ़ों की तरह बैठे हो, ये सोचो कि कल ही करेंगे। भाई जिम्मेदारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठाओ। इसलिए कंफर्ट जोन छोड़ो और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो जो भी तुम्हारे साथ हो रही हैं। तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, धोखा हो रहा है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सब चीज़ें एक्सेप्ट करो।
क्योंकि सब बिजी होते जा रहे हैं, सब रेस में भागने लगे हैं। तुम रेस में पीछे रह गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के लोग भी पीछे रह जाए ना। और कंफर्ट जोन छोड़ो, जितना जल्दी हो सके आप। कंफर्ट जोन तुम्हारा किसी भी तरीके का हो सकता है, तुम्हारे देर तक सोने की आदत, रिस्क ना लेने की आदत, तुम जो कर रहे हो वही सब करते रहना, वही सब घिसा पिटा, सोच सोच के किसी और चीज में आगे ना बढ़ना, यही सब तो कंफर्ट जोन है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर तुमने कंफर्ट जोन छोड़ने का डिसीजन ले लिया है तो कभी भी पीछे मत जाना। तुम्हें एक बैकअप दिखेगा कि हाँ मेरे पास बैकअप है, पर वो बैकअप एक झलावा रहेगा। अगर तुम उस बैकअप की तरफ वापस चले गए तो तुम्हारी जिंदगी और बद से बदतर होगी। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग कहीं भी नहीं लगेगा, ना तुम इस तरफ के रहोगे ना उस तरफ के रहोगे, बहुत बड़ा गिल्ट रहेगा। तो उस बैकअप की तरफ वापस मत जाना। एक बार घर छोड़ दिया तो भूल जाना कि मेरी कोई लाइफ है। और एक बार मैच्योरिटी में आ गए, एक बार समझदार बन गए तो उम्मीद करना छोड़ देना। तुम्हारा मन जो है ना वो चाहेगा कि तुम मैच्योर बिहेव ना करो, थोड़े से बच्चे बन लो। तुम्हें लोग ऐसा बिहेव भी करेंगे कि तुम तो एक बच्चे ही हो, तुम अभी भी वही पुराने हो। कोई भी तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को सहन करना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं तुम मैच्योर बिहेव करो, अंडरस्टैंडिंग बिहेव करो, उनके रोने धोने सुनो, क्योंकि तुम्हें भी कोई रोने धोने सुनने वाला चाहिए।